आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे नया एक लेसन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। नाइन्थ स्टैंडर्ड नाइन्थ लेसन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है। उसमें का प्रैक्टिस सेट 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 वो पहले देख लेंगे। लेंथ ब्रेथ हाइट of cuboidal shaped box of medicine is 20 centimeter, 12 centimeter and 19 and 10 centimeter respectively. Find the surface area of vertical faces and the total surface area of this box. क्या निकालना है हमको? लेंथ ब्रेथ हाइट दी गई है, हमको निकालना है एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस एंड टोटल सरफेस एरिया। ये दो चीजें हमको निकालनी है। फिर बुक से हम एक फर्स्ट लाइन लिख लेंगे, वो मैं यहाँ लिखता नहीं हूँ, ओरली बताता हूँ। वैसे ही आपने अपने कॉपी में लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है वो देखेंगे। लेंथ ब्रेथ हाइट and height of cuboidal shape box of medicine is 20 cm, 12 cm and 10 cm respectively। इतना तो सबसे पहले आंसर में लिखना है, मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, वो आपने लिखना है। ओके, therefore L is equals to कितना होगा? 20 सेंटीमीटर। B is equals to breadth is equals to कितना होगा? 12 सेंटीमीटर and H is equals to 10 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमको क्या निकालना है? Find the surface area of vertical faces। इसलिए लिखेंगे therefore the surface area of कौन सा बॉक्स है? क्यूबॉइडल बॉक्स है, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस इज इक्वल्स टू सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस ऑफ बॉक्स, लिख लेंगे ऑफ बॉक्स इज इक्वल्स टू फॉर्मूला। हमको सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस ऑफ क्यूबॉइडल शेप बॉक्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे टीचर लोगों का डस्टर होता है, डस्टर पहले, अभी तो व्हाइट बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड था। आपके स्कूल में अगर ब्लैक बोर्ड यूज करते होगे तो जो हमारा डस्टर होता है, डस्टर या आपका कंपास है ना, मेटल का कंपास, जो शेप होता है वो हमारा क्या है? क्यूबॉइडल शेप है। तो उसका वर्टिकल फेसेस, मान लो ये रूम है, रूम के हमारी जो 4 दीवारें होती है वो क्या हो गया? हमारा हॉल है, घर का जो हॉल है वो हॉल कैसे रहता है? क्यूबॉइडल शेप में होता है। फिर उसकी जो दीवारें हैं, ठीक है ना, 4 दीवारें, वो कौन सी हो गई? हमारी वर्टिकल फेसेस हो गए वो हमारे। उसका एरिया निकालना है तो फॉर्मूला है 2 इंटू द ब्रैकेट L प्लस B इंटू H। अब ये फॉर्मूले में रख देंगे। वॉल्यूम सरफेस एरिया, ये जो लेसन है उसमें सिर्फ हमको क्या चीज करनी है? फॉर्मूले याद करना है, कुछ नहीं, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, रिलेटेड फॉर्मूला रखना है, उसमें रिलेटेड वैल्यू रखनी है और सॉल्व करना है, बस इतना ही है, बाकी कुछ नहीं है। एक नंबर 1 फॉर्मूले याद करना है, सभी के सभी जितने दिए हैं उतने। नंबर 2 क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के रिलेटेड कौन सा फॉर्मूला वहां अप्लाई होता है वो रिलेटेड फॉर्मूला लिखना है। नंबर 3 उसमें वैल्यूज रख देनी है, पूरी लेंथ कितनी है, ब्रेथ कितनी है, हाइट कितनी है, साइड कितनी है, जो भी है रख देना है और आंसर फाइंड आउट करना है, बस इतना ही हमको करना है। तो 2 लेंथ कितनी है? 20 प्लस ब्रेथ कितनी है? 12 इंटू हाइट कितनी है? 10। तो सीधा सीधा मैं कर रहा हूं 2 इंटू 10 20 इंटू ये हो गए हमारे 32। तो 32 2 था 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हो गया एक आंसर। सेकंड क्या पूछा है हमको? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। इसलिए लिखेंगे
टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स इज इक्वल्स टू, हो गया फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमें याद रहना चाहिए। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, हो गया, इज इक्वल्स टू 2। अब हम पूरी वैल्यू यहां रख देंगे। लेंथ कितनी है 20 इंटू ब्रेथ कितनी है 12 प्लस 12 इंटू 10 प्लस लेंथ कितनी है हमारी 20 इंटू हाइट कितनी है हमारी 10। ओके, देखो लेंथ 20, ब्रेथ 12, फिर प्लस ब्रेथ 12, हाइट 10 प्लस लेंथ 20, हाइट 10 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 12 2 * 24 240 प्लस 12 10 * 120 प्लस 200 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 200 प्लस 100 300 3 प्लस 2 500 40 60, यानी आना चाहिए हमारा कितना आना चाहिए 560 इंटू 560, तो 560 से 2 से मल्टीप्लाई, 2 0 * 0 2 6 * 12 1 2 5 * 10 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी आ गया 1220 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको क्या पूछा था, क्यूबॉइडल जो बॉक्स है उसका टोटल सरफेस एरिया और सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस। हमने दोनों आंसर निकाल लिए हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। पहले पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स ऑफ क्यूबॉइडल शेप इज 500 स्क्वायर यूनिट्स। अगर सेंटीमीटर मीटर अगर देते नहीं है तो हम यूनिट ऐसे बोलते, ठीक है, यूनिट्स। इट्स ब्रेथ एंड हाइट आर 6 यूनिट्स एंड 5 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली, यानी ब्रेथ कितनी है 6 है और हाइट कितनी है 5 यूनिट्स है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ दैट बॉक्स, उसकी जो बॉक्स है उसकी लेंथ क्या होगी, यानी L हमको फाइंड आउट करना है। तो हमको सबसे पहले जो भी दिया है वो हम लिख लेंगे। क्या क्या दिया है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल शेप बॉक्स, हमको टोटल सरफेस एरिया दिया है बॉक्स का। तो हम जो दिया है सबसे पहले लिख लेंगे, फिर फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है, और फिर उसमें वैल्यू पुटअप कर देंगे, जो आंसर हमको पूछा है वो फाइंड आउट कर लेंगे। इसलिए जो दिया है सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स इज इक्वल्स टू, कितना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स, तो हमारा है 500 स्क्वायर यूनिट, 500 स्क्वायर यूनिट्स जो हमको दिया था वो हमने लिख लिया। फिर उसके बाद में ब्रेथ एंड हाइट, ब्रेथ है 6, b इज इक्वल्स टू 6 यूनिट और यूनिट्स, और हाइट इज इक्वल्स टू 5 यूनिट्स, h इज इक्वल्स टू 5 यूनिट्स, हो गया। अब हमको जो क्या करना है, हमको लेंथ निकालनी है, L निकालना है। दिया क्या है, टोटल सरफेस एरिया दिया है। अगर टोटल सरफेस एरिया दिया है तो उसी का फॉर्मूला लगा देंगे। टोटल सरफेस एरिया मैं अब शॉर्ट में लिखता हूं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स क्यूबॉइडल बॉक्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस LH, हो गया। टोटल सरफेस एरिया हमको दिया है कितना 500 इज इक्वल्स टू 2 इंटू ब्रैकेट लेंथ कितनी नहीं है हमारे पास, तो L इंटू ब्रेथ कितनी है 6 प्लस 6 इंटू हाइट कितनी है हमारी 5 प्लस लेंथ नहीं पता, L इंटू हाइट कितनी है हमारी 5। अब ये 2 मल्टीप्लिकेशन में इधर ला लेंगे, डिवीजन में जब होगा
तो 500 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 6 इंटू एल, 6l प्लस ये हो गया हमारे 30 प्लस ये हो गया हमारा 5l, 5 इंटू एल 5l। अब ये होता है 250, अगर हम डिवीजन कर देंगे तो इज इक्वल्स टू ये हो गया हमारे 11l प्लस 30। अब 30 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो 250 माइनस 30 इज इक्वल्स टू 11l, यह रहेगा 220 इज इक्वल्स टू 11l। ये मल्टीप्लिकेशन में इधर शिफ्ट कर देंगे डिवीजन में, 220 अपॉन 11 इज इक्वल्स टू l, देयरफॉर l इज इक्वल्स टू 11 2 जा कितना, 11 2 जा 22, l इज इक्वल्स टू 20। देयरफॉर फाइनल आंसर लिखेंगे हम। हमको जो पूछा है वो क्या पूछा है, हमको पूछा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ दैट बॉक्स, देयरफॉर हम लिखेंगे देयरफॉर length of that box is equals to 20 units, okay, length of that box is equals to 20 units, ऐसा हम फाइनल आंसर लिखेंगे। अब आएगा थर्ड क्वेश्चन, पढ़ेंगे थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, साइड ऑफ क्यूब इज 4.5 सेंटीमीटर। क्यूब, क्यूबॉइड और क्यूब, इसमें डिफरेंस है हमारा, क्या डिफरेंस है, क्यूब यानी हम जो क्या बोलते सांप सीढ़ी खेलते हैं या फिर चौगाठा खेलते हैं, है ना, वो ऐसा ऐसा करके, हाँ डाइस, करेक्ट, तो उसका जो शेप होता है वो है हमारा क्यूब, और क्यूबॉइड हमारा डस्टर, है ना, बराबर है, या फिर आपका कंपोस्ट बॉक्स, ये जो शेप है ये क्या है, क्यूबॉइडल शेप है, ओके। तो क्या करना है हमको, हमको दिया है क्यूब, उसकी साइड, तो हमको शायद इस घन का है वो, शायद नहीं है ही, है ना, तो ये हमारा क्यूब, उसकी साइड हमको कितनी दी है, 4 सेंटीमीटर दी गई है। अब 4.5 है, 4.5 यूनिट्स है या सेंटीमीटर है, देख लें। साइड ऑफ क्यूब 4.5 सेंटीमीटर, ओके, 4.5 सेंटीमीटर साइड है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ऑल वर्टिकल फेसेस एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। क्या क्या निकालना है हमको, हमको निकालना है एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस और टोटल सरफेस। तो टोटल कितनी सरफेसेस इसमें, 6, क्योंकि हम जो खेलते हैं डाइस होता है हमारा, उसमें क्या होता है 1 2 3 4 5 6 यानी 6 सरफेस होती है, ओके। तो वो जो 6 सरफेस है उसका एरिया निकालना है। अब साइड ऑफ क्यूब लिखेंगे आंसर में, आंसर साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर। पूछा क्या है, पहला नंबर 1 पूछा है हमको सरफेस एरिया ऑफ ऑल वर्टिकल फेसेस, इसीलिए सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस इज इक्वल्स टू 4l स्क्वायर, तो 4 इंटू 4.5 इज इक्वल्स टू, अब इसका हमको क्या करना है, स्क्वायर, यानी 4 इंटू 4.5 इंटू 4.5, ऐसे हमको सॉल्व करना है। अब 4.5 इंटू 4.5 ये करते वक्त हमको थोड़ा सा, अच्छे बच्चे हैं तो प्रॉब्लम नहीं है, पर थोड़ा सा कच्चे बच्चे हैं। मैं कभी भी ये नहीं मानता हूँ कि बहुत होशियार लोग हैं यहाँ पे, बहुत बुद्धू है, किसी किसी को बोला जाता है ये तो क्या है, बुद्धू है, बुद्धू नहीं है, क्या है, पहले से यानी 4th स्टैंडर्ड से बोलो या 4th स्टैंडर्ड से बोलो, उसने अच्छे से स्टडी नहीं किया है, ठीक है ना, प्रॉपर ध्यान नहीं दिया है, इसीलिए वो कमजोर रह गया स्टडी में। अगर अभी भी अच्छे से स्टडी करते हो तो ऐसा नहीं है कि हम बुद्धू है या होशियार है, होशियार हो जाते हैं आप अगर आप अच्छे से ध्यान देकर स्टडी करोगे। तो मुझे यहाँ करना है 45 स्क्वायर, कैसे करेंगे, 45 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 4 के
बाद का नंबर 5, उस 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 20, तो आ गया 20.25। ओके, तो 4 into 20.25। ओके, अब 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 into 5, 4 5 जा 22, 4 2 जा 8, 10 हो गया, 1 4 0 जा 0, 1 4 कितना 2 जा 8, 81.00। अब 81.00 का मतलब अगर ये हमने 0 भी नहीं लिखे तो भी चलता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया अगर हमको पूछा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम पूछा है तो सेंटीमीटर क्यूब लिखना, वॉल्यूम में क्यूब, ओके, एरिया में स्क्वायर। ठीक है, अब क्या पूछा है, टोटल सरफेस एरिया, इसलिए हम लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू 6L स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो 6 into 4.5, स्क्वायर दिया है इसलिए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो 6 into 20.25 इज इक्वल्स टू, हाँ 6 5 जा 30, 0 3 6 2 जा 12, 3 5 1 6 0 जा 0, 1 6 2 जा 12 पॉइंट। ओके, तो 121.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब और सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस। दोनों आंसर हमको मिल गए। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। और इजी तो बहुत है, सिर्फ एक ही हमको कंडीशन है, फॉर्मूले अच्छे से याद करो। ओके, क्वेश्चन क्या दिया है वो अच्छे से समझ लो, क्या दिया है, क्या फाइंड आउट करना है। ये लेसन जो है बहुत इजी लेसन है, कुछ दिमाग लगाने की बात नहीं है, सिर्फ एक ही कंडीशन है, फॉर्मूले याद करना है। जो दिया है हमको उसको समझ लो, फॉर्मूला लिखो रिलेटेड, वैल्यूज रख दो, आंसर निकाल लो यार, बस कुछ नहीं करना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 5400 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द सरफेस एरिया एंड वर्टिकल फेसेस ऑफ क्यूब। हाँ, जो जो दिया है पहले वो लिख लेंगे और बाद में क्या पूछा है वो देखेंगे। हाँ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 5400, इसलिए हम लिखेंगे आंसर में टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू 5400 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी दिया है हमको वैसे। अब फाइंड द सरफेस एरिया या वर्टिकल फेसेस का एरिया, एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस। अब सवाल ऐसे है कि हमको दिया है टोटल सरफेस एरिया, वहां से सबसे पहले हम निकाल लेंगे साइड उसकी कितनी है, और साइड से हम निकालेंगे बाद में जो भी हमको पूछा है वो। इसीलिए सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू फॉर्मूला 6L स्क्वायर। ओके, ये हमको दिया है इसीलिए 5400 इज इक्वल्स टू 6L स्क्वायर, ये मल्टीप्लीकेशन का डिवीजन में 5400 अपॉन 6 इज इक्वल्स टू L स्क्वायर, तो L स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 9 जा 54 है ना। तो अगर डिवीजन करते हैं तो आता है 900, इधर का स्क्वायर निकाल दूं, लेफ्ट का स्क्वायर निकालें तो राइट में स्क्वायर रूट होगा, इसका मतलब हम स्क्वायर रूट कर रहे हैं। ओके, तो L इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 900, L इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर, यानी जो भी हमारा क्यूब है उसकी साइड हमारी 30 सेंटीमीटर है। अब आगे देखेंगे क्या पूछा है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस ऑफ द क्यूब। सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस निकालना है, इसलिए हम लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ
vertical faces is equals to surface area of vertical faces of cube is equals to, फॉर्मूला क्या है, 4l स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू 30 स्क्वायर, तो 4 इंटू 3 स्क्वायर 9 0 0, 30 स्क्वायर 900, ओके, तो 9 4 दा 36, तो 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया हमारा सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस, ओके। और कुछ पूछा है हमको इसमें? नहीं, कुछ भी नहीं पूछा है। क्वेश्चन नंबर 5, अब इसमें दिए हैं 8 क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है ना, 8 क्वेश्चन है शायद, हाँ 8 क्वेश्चन है। आज हमने कितने क्वेश्चंस किए हैं? 4 क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हमारा लेसन चल रहा है सरफेस वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, लेसन नंबर 9 वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, प्रैक्टिस सेट 9.1। आज हम इस वीडियो में हमारे हो गए 4 क्वेश्चंस, कल हम करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे बचे हुए और 4 क्वेश्चन, ठीक है। यहां हम रुकते हैं, ओके। तो आपने क्या करना है, वही शेयर करना है, लाइक करना है, और सबसे मेन चीज है सब्सक्राइब करना है, ओके। बाय बाय, सी यू।